राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस आइडिया में। किसान साथियों, आज हम फिर से दोबारा अपने खेत पे आए हुए हैं, जिसमें हमने मूंग की पैदावार की थी सह फसली के रूप में गन्ने के साथ में। और आज इसको लगभग 25 से 30 दिन हो गए हैं साथियों। और मैं दिखाऊंगा आपको कि मूंग हमारी किस तरह से ग्रो कर रही है। ये देखिए साथियों, ये सह फसली साथियों बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सह फसली नहीं बढ़ेंगे सह फसली के साथ आगे, तो हमें मुनाफा नहीं हो पाएगा साथियों। हर कोई जानता है, और मूंग एक ऐसी पैदावार है, बहुत कम समय की फसल होती है, जो 60 65 70 दिनों में लगभग पककर तैयार हो जाती है। और इसमें खर्चा भी बहुत ना के बराबर है साथियों। आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर पानी ज़रूरत पड़ती है साथियों इसमें, तो आप 3 पानी मैक्सिमम लगा सकते हैं। बाकी अभी हमने इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है इसमें इल्लियों का रहता है साथियों। हमारे इधर क्षेत्र में बहुत समय से, मुझे लगता है शायद हमारे बाबा दादा लोग करते थे पहले मूंग की खेती, तब से दलहनी फसल इधर करना लोगों ने बंद कर दिया है जानवरों के चक्कर में। अब हमने देखा है भाई, जाते रहते हैं कई मीटिंगों में, वैज्ञानिकों से मिलते रहते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि सह फसली करना चाहिए और मूंग भी एक अच्छी खेती है। सबसे मेन चीज़ तो है, जब हम मूंग को काट देंगे तो उसकी जो जड़ रह जाती हैं साथियों, या जो पत्ती हैं, इसमें हमको खेत को NPK की पूरी मात्रा मिलती है। इसकी जड़ में सर नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है, और इसकी पत्तियां भी बहुत लाभदायक हैं खेत के लिए। हमको अपने खेतों में फसल चक्र ज़रूर अपनाना चाहिए और दलहनी फसलों को जोड़ देना चाहिए। इससे गन्ना तो हो ही रहा है साथियों, गन्ने के साथ साथ में मूंग अगर सही सी हो गई तो ये 2 एकड़ का खेत है साथियों हमारा। अगर हो गई तो, अगर मान लो मैं कहता हूँ अगर 7 कुंटल भी निकल आई, तब भी मेरी 50,000 रुपये की मूंग हो जाएगी साथियों आज के भाव से। और इतना ही खर्चा टोटल मेरे खेत में मैं गन्ने की लागत के आ पाएगा। ये देखिए साथियों, कितनी बेहतरीन और अच्छी चल रही है मूंग। इसमें इस पेड़ में ये 6 6 7 7 8 8 10 पत्ते हो गए, और मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैंने पहली बार कोई प्रयोग किया और वो मुझे एक अच्छे निष्कर्ष की तरफ, परिणाम की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, तो बड़ा खुशी महसूस होती है साथियों। फसल क्या है सर साथियों, जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं, उसको सुबह दूध पिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं कि कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लगे। उसी तरह से हमें अपनी फसल की भी देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने खेतों पर रोज़ आना चाहिए, क्योंकि फसल और किसान का, एक खेत और किसान का बहुत ही अनोखा रिश्ता है, जिसे शायद एक किसान ही समझ सकता है, और कोई इस बात को नहीं समझेगा। देखिए साथियों, मूंग कितनी बेहतरीन चल रही है। दिखाता हूँ पूरी ये जो दूरी है साथियों, वो 2.5 3 फीट की है, और इस दूरी का ही हमने फ़ायदा उठाया इसमें सह फसली के रूप में। कोशिश तो यही है साथियों कि एक अच्छी पैदावार ले सकें हम इससे। पेड़ भी हमारी अच्छी हो रही है, क्योंकि मूंग में हम जो भी लगाते हैं खाद पानी, वो उसके साथ साथ पेड़ी के गन्ने में भी उसको मिल रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, ऐसे ही खेती करते थे। उसमें ये हम 3 सवा 3 फीट का गन्ना बीच में टैंच विधि से बोते थे, और सह फसली कोई नहीं करते थे, जिसमें हमको लगातार लॉस हो रहा था खेती में। और लॉस में जाने की वजह से खेती तक छोड़ने की नौबत आ रही थी दोस्तों। फिर मैंने सजेशन दिया कि इस तरह से खेती करेंगे, देखते हैं क्या परिणाम मिलता है, और कुछ हद तक कामयाब होते नज़र आ रहा है साथियों। अभी ये गेहूं की फसल भी पकने वाली है, और मूंग एक ऐसी खेती है जिसे हम गेहूं के काटने के बाद भी मूंग कर सकते हैं। हमारा जो धान है उसकी पौध मेरे हिसाब से लगभग 10 या 15 जुलाई की तरफ लगती है। अगर हम अभी गेहूं के खेत को काट के उसमें पलेवा करके मूंग बो देते हैं, तो मुझे लगता है जुलाई से पहले पहले
मूंग कट जाएगी। और मूंग एक बहुत ही अच्छी फसल है जो बहुत कम समय की है और बहुत ही कम पैदावार में, लागत में तैयार हो जाती है। ये देखिए साथियों, कितनी बेहतरीन फसल होती जा रही है। कुछ लोग इधर गन्ने की खुदाई कर रहे हैं अपनी, और ये लोग भी देख रहे हैं कि इस बार इन्होंने क्या बोया है खेत में, जो हर रोज़ देखने आते हैं। देखने के साथियों, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो प्रयोग किया है कि फेल हो जाए, तो बड़ा अफसोस रहता है। और फिर इससे सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उससे मेरे आसपास के जितने भी किसान हैं वो सब भी कुछ ना कुछ सबक लेंगे, और जब मेरे खेत में पैदावार होगी तो वो भी आगे कुछ करने की सोचेंगे इसके बारे में। किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा दोस्तों। इस संकट भरी दुनिया में कहते हैं, है ना, किसान से ज़्यादा परेशान कोई नहीं है, क्योंकि किसान को अपनी फसल का सही दाम मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है साथियों। ये देखिए साथियों, बहुत ही खूबसूरत। अब इसमें 5 दिन के बाद साथियों हम इसमें पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद साथियों, इसमें अभी हमने जो स्प्रे की थी उसमें हमने इल्लियों की तो स्प्रे कर दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकोप इसमें इल्लियों का ही रहता है। इल्ली हो जाती हैं जब ये 2 से 3 पत्ती पे आता है साथियों, तो उसमें इल्ली हो जाती हैं और चींटी लग जाती हैं, जिससे जो तीसरी पत्ती निकलती है वो एकदम मुड़ जाती है। इस तरह से साथियों, ये इस तरह से मुड़ जाती है, जिससे ये पत्ती ख़राब हो जाती है और इसको होने में समय लेट हो जाता है इसका। जब लेट हो जाएगा तो फसल भी लेट कटेगी और पैदावार में भी बहुत अंतर आ जाता है। गन्ने में भी साथियों देखिए, इतना खूबसूरत गन्ना इसके साथ में चल रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह की खेती करने में। भले ही परिणाम अभी कुछ भी निकले, मैं कह नहीं सकता हूँ इस बारे में। मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा साथियों कि इसमें कितनी पैदावार हुई और क्या हमें लागत आई, कितने खर्चे आए इसके, वो सब मैं टोटल जोड़ के आपको बताऊँगा। अब इसमें साथियों है ना, दूसरा पानी लगने की समय आ गया है। लगभग 30 दिन हो गए हैं इसको, तो हम इसको 2-4 दिन में अभी दूसरा पानी लगाएंगे। और दूसरा पानी लगाने के बाद जब इसमें हल्की हल्की नमी रह जाएगी साथियों 5 या 6 दिन बाद, उसके बाद हम इसमें 05234 का छिड़काव करेंगे, जिससे क्योंकि ये तभी धीरे धीरे फूल पे आने लगेगा, और उस समय 05234 की छिड़काव बहुत ही ज़रूरी है। उसका जो तीसरा हम जो स्प्रे करेंगे साथियों, वो 0050 उसका लास्ट जो स्प्रे होगा। अभी हम साथियों गेहूं की फसल काट के भी उसमें करीब 5 एकड़ में मूंग बोने की तैयारी पे हैं। और हमारा गेहूं आज क्या लगभग डेट है 5 अप्रैल हो गई साथियों, और मुझे लगता है शायद 7 अप्रैल या 2 दिन बाद गेहूं की कटाई स्टार्ट हो जाएगी हमारी। मैंने उस पर वीडियो बना के डाली थी। मैंने 303 का ब्रीडर गेहूं बोया था ICR करनाल से लाकर। देखते हैं उसमें क्या पैदावार होती है, वो भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा। साथियों, वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जागरूक हों और दलहनी फसलों की तरफ भी आगे बढ़ें। हमको जो दादा परदादा करते चले आए हैं उसी ट्रेडिशन में हमको खेती अब नहीं करनी है। हमको कुछ नया नया जोड़ना है अपनी खेती में, ताकि हम अपनी आय बढ़ा सकें, जिससे हमारा परिवार पोषण अच्छा चलता रहे। कि आजकल खर्चे इतने हो गए हैं खेती में, उसको करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉलो कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ, मेरी दिल इच्छा रहती है कि किसान जितना समृद्ध होगा उतना ही हमारा भारत भी समृद्ध होगा। और किसान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से प्रगतिशील किसान आगे बढ़ भी रहे हैं इस क्षेत्र में और अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जो हमारे प्रेरणादायी हैं और जिनसे हमको सीखते हैं। साथियों, हमको सीखना बहुत ही अति आवश्यक है।
खेती तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम कुछ नया मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि क्या ये खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है और ये सब जानवर खा जाएंगे। लेकिन हमको प्रयोग करने हैं और हम ये नहीं कहते हम ज़्यादा हम करूँ, आप 1-2 बीघे में आप कर सकते हैं पहली बार में। आपको परिणाम अच्छे मिले तो आप उसको आगे भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है साथियों, राम राम, अपना प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।